अब आप सोच रहे होंगे यार गुरुदेव आपने तो बहुत आवाज उठाई थी, आपके पास सोर्स थे, आप लड़ सकते थे हमारी लड़ाई। तो एक बात और ध्यान से सुनो, मैंने आपकी लड़ाई शुरू दिन से आखिरी दिन तक लड़ी थी। जब पेपर हुआ था, जब रिजल्ट आया, मैंने उसी दिन बता दिया था टॉपर के नंबर कितने हैं, टॉपर कौन है, मैंने नाम भी बता दिया था आप लोगों को। और व्यापम ने 10 दिन बाद अपने टॉपर्स की लिस्ट जारी की थी, जिसके अंदर 7 एनआरआई कॉलेज से शामिल हुए थे। अब मैंने ये मुद्दा उठाया, मुद्दा उठाने के बाद में मेरे को क्या क्या कष्ट हुए हैं ये आप नहीं जान सकते। मेरे को 2 पुलिस के नोटिस आए, जिसमें मेरे को 20-20 हजार का जुर्माना लगाया गया। एक जुर्माना मुझे लगा है 15,50,250 रुपए का। क्यों लगा मेरे को यह जुर्माना? क्योंकि मैंने आप लोगों की आवाज को उठाया था। आपको मैं पूरा प्रूफ दिखा दूंगा। मेरे को 20-20 हजार के 2 नोटिस भेजे गए, एक नोटिस ये, एक नोटिस ये, 2 नोटिस भेजे हुए हैं मुझे 20-20 हजार के, और एक नोटिस भेजा गया मुझे 15,50,250 रुपये का नोटिस मेरे को भेजा गया। और ये तुरंत जमा करने को कहा गया, नहीं तो मेरे को ये जेल में डालने की तैयारी थी। मैं फिर भी पीछे नहीं हटा, मैं फिर भी लड़ता रहा। तो हुआ क्या था कि जब लास्ट टाइम हमने फिर से जब इनको ज्वाइनिंग देने की बात चली और बोले क्लीन चिट दे दी है, उसके बाद फिर से हम लोगों ने आंदोलन किया था। तो 23 तारीख को आंदोलन किया था। उस शाम से जब 5 दिन मेरे को नजर बंद कर दिया था, तो मैं आवाज कैसे उठाऊंगा? ना मेरा फोन चालू था, ना कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों से कैसे संपर्क करता? अगर उस समय मध्य प्रदेश की कुछ जानी मानी एकेडमी कोचिंगें अगर सोच लेती कि हमें इस बार बच्चों का साथ देना, जैसे यूपी बिहार में होता है ना, एक वो एग्जामपुर वाले सर है, विवेक सर, विवेक की नाम है शायद, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा इतना। वो बच्चों के लिए बैठ जाते हैं, वो लड़ते हैं, आंदोलन पे बैठ जाते, धरने पे बैठ जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो, मैं उनसे इंस्पायर हूँ। भाई इतना बड़ा चैनल है, फिर भी बंदा कोई नहीं, जो होगा वो देखेंगे, सारा लड़ना है आपके लिए तो लड़ना है, तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग नहीं हो पाते तैयार। कारण ये है कि हमको डर लगता है कि मेरी भाई इतनी बड़ी कोचिंग है, लाखों का टर्नओवर है, लाखों नहीं सॉरी करोड़ों का टर्नओवर है, अगर सरकार ने थोड़ी बहुत भी छड़ी मारी तो बोले मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो डर है, तो डर की वजह से लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं अंदर पूरा मामला हो गया शांत। अब इसमें क्या हुआ कि मुझसे कुछ लोगों ने यह कहा था कि हम PIL दायर कर रहे हैं। क्या दायर कर रहे हैं भाई? PIL दायर कर रहे हैं। मैंने बोला अगर आप लोग PIL दायर कर रहे हो तो मैं PIL नहीं लगाता हूं। भाई आप PIL लगा रहे हो तो मैं PIL नहीं लगाता हूं। तो बोले क्या करें? तो इन लोगों ने क्या करा मुझे नहीं पता। इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने बच्चों से लिया पैसा कि बोले हम क्या लगा रहे भाई, PIL लगा रहे। तो मुझे उस समय बहुत खुशी हुई कि यार बच्चों से पैसा लिया जा रहा है और बच्चे भी उस चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। उस चीज के लिए बच्चों ने सपोर्ट किया और बच्चों ने पैसा दिया। जब मैं बाहर आया, सारी चीजें देखी, सब कुछ। अब इन लोगों का यह कहना है कि हमारे पास में पुख्ता प्रूफ नहीं है। क्या नहीं भाई साहब? प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ तो मैंने इन लोगों को कहना था, प्रूफ मुझसे लीजिए, और प्रूफ की फोटोकॉपी भी मैंने इन लोगों को पहुंचाई थी। फिर भी इन लोगों ने PIL नहीं लगाई। तो ये मेरी सोच और समझ से थोड़ा परे हो गया कि यार इन लोगों ने ऐसा काम क्यों नहीं किया। बल्कि नियम यह था अगर आपने बच्चों से पैसा लिया तो आपको PIL लगानी थी। जैसे नीट में देखो टीचर्स लोग PIL लगा रहे कि नहीं लगा रहे बच्चों के लिए। तो मुझे लगा यार इन्होंने पैसा लिया, ये लोग PIL लगाएंगे, प्रूफ चाहिए, तो मैं दे रहा था प्रूफ। अब इस बीच मेरे को कुछ धमकियां भी मिली। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं कि बोले कि अगर ज्यादा बोलेगा तो बोले ये बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने स्कैम किया है, गोपाल थोड़ा अंडरग्राउंड हो जाओ। मुझे बड़े बड़े लोगों ने बोला, बड़े बड़े लोगों ने, बहुत बड़े बड़े जो बड़े बड़े पदों पर है, उन लोगों ने बोला गोपाल अंडरग्राउंड हो जाओ, ये हो जाएगा, वो कर देंगे, तुम्हारा मार देंगे, बहुत सारी चीजें कही थी उस समय मेरे को। पर फिर भी मैं आया और फिर मैंने वीडियो बनाया। बेटा मैं बाहर था, नजरबंद था, मैं वापस आया हूं, इसलिए मैं आपके बीच में ये बात रख रहा हूं। इस बीच कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी, बोले गोपाल सर कहां गए, गोपाल सर क्यों चुप हो गए, कहीं पैसे मिल गए, ये हो गया, हो गया। तो जिसके मन में जो ख्याल आया उसने मुझे उस तरीके से देखा। पर यह किसी ने नहीं सोचा यही बंदा था जिसने MP में मैटर उठाया। और आंदोलन का पहले मैं कभी क्रेडिट नहीं लेता था, आंदोलन करने वाला बंदा मैं था। ये लोग उस भीड़ का हिस्सा बने, ये चश्मा लगा लगा के आए, अपने फोटो वीडियो बनाए और अपने चैनल पर डाल रहे, देखो बोले हमने किया, देखो हमने किया। सब न्यूज़ चैनलों में इनकी बाइट चली। मेरे को इतना लालच नहीं था, न्यूज़ चैनलों में इनकी बाइट चली। हर एक जो न्यूज़पेपर था उनमें फोटो इनका आया, मैं साइड में था, पर मुझे
क्रेडिट नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि हम इंसाफ दिलाते अगर मैदान में उतरे तो। आखिर हम इतने शांत क्यों रहे? तो एक तो पैसा लिया, पीआईएल लगानी थी इनको, अब ये कह रहे हमारे पास पर्याप्त प्रूफ नहीं थे। मेरा ये कहना था हम हार जाते, पर हमको पीआईएल लगानी थी। पर मैं इनके भरोसे रहा कि यार ये लोग पीआईएल लगाएंगे। अब आप कहो सर आप लगा देते, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कोर्ट में जाऊं और पीआईएल लगाऊं, सीधी बात। अब मेरी आदत है, मैं आपसे पैसा मांग नहीं सकता, मैं अपना कोर्स नहीं बेचता हूं यार, तो ये तुमसे इसका पैसा क्या मांगूंगा मैं? तो मैं भूखा रहना पसंद कर लूंगा, पर ऐसा पैसा मैं कभी नहीं मांगता। मेरे स्तर से जितना काम होता मैं उतना करता हूं। एक और चीज, अब मैं फिर से इस चीज के लिए लड़ाई लड़ूंगा। अब मैं फिर से वकीलों से डिस्कशन करूंगा, मेरे पास जो कुछ डॉक्यूमेंट हैं उस डॉक्यूमेंट के आधार पर भी मैं बात करूंगा कि यार ये चीजें हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है। कुछ वकील मेरे जो परिचित हैं उन लोगों से मैं राय मशवरा करूंगा कि आगे कुछ हो सकता है क्या। मुझे उम्मीद है कि जहां पर चाह होती है वहां पर राह भी बनती है, तो राह बनने के थोड़े बहुत आसार मुझे लगते हैं। और यही